मैं कुबेर खन्ना आपका स्वागत करता हूं APLL में। और जैसा कि हमको पता है APLL एक बहुत ही बड़ा नाम है IT एजुकेशन इंडस्ट्री में। और हम सब जानते हैं कि APLL ने आज तक बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च किए हैं। तो इसी तरीके से हमारा एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है डिजी स्मार्ट, तो जिसके बारे में मैं आज आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। डिजी स्मार्ट में 3 कोर्सेज लॉन्च हुए हैं। आपका पहला है डिजी स्मार्ट 1, डिजी स्मार्ट 2 और फिर थर्ड है हमारा डिजी स्मार्ट कंबाइन। तो आज हम बात करेंगे डिजी स्मार्ट 1 के बारे में, जिसमें कि आपका जो कोर्स कंटेंट रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। इसमें आपका बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर रहेगा, विंडोज़ 10, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इंटरनेट, SEO, ब्लॉगिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग और मोबाइल मार्केटिंग। ये सब कुछ आपको डिजी स्मार्ट 1 में सिखाया जाएगा। डिजी स्मार्ट 1 में जो आपको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, सबसे पहले आपको 3 बुक्स प्रोवाइड करी जाएंगी, जिसमें IT एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी 1, IT एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी 2, IT एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी 3, ये 3 बुक्स प्रोवाइड करी जाएंगी। उसके संग एक आपको बैग प्रोवाइड किया जाएगा। बैग के साथ साथ आपको 2 बुक्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी प्रोवाइड करी जाएंगी। उसके साथ साथ आपको 2 DVD के सेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि हिंदी में रहेगा, और 3 आपको DVD के सेट प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें कि आपको IT एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारा कुछ मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ से बताना चाहूँगा जो कोर्स का कंटेंट रहेगा। सबसे पहले आएगा आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जिसमें कि आपको बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में आपको पढ़ाया जाए। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बाद आपका नेक्स्ट आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें कि आपको विंडोज़ 10 के बारे में बताया जाएगा। विंडोज़ 10 के अंदर जो भी टॉपिक्स रहेंगे वो कुछ इस प्रकार से रहेंगे। सबसे पहले आएगा व्हाट इज़ OS, नेक्स्ट आएगा टाइप्स ऑफ OS, फिर आएगा आपका इंट्रोडक्शन एंड वर्किंग विद विंडोज़ 10, वर्किंग विद फाइल्स एंड फोल्डर्स, कस्टमाइजिंग द डेस्कटॉप, कस्टमाइजिंग टास्क बार, कंट्रोल पैनल और कंसेप्ट ऑफ नेटवर्किंग एंड वर्किंग विद मल्टीमीडिया। ये सारे टॉपिक्स कवर अप किए जाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसके बाद फिर नेक्स्ट आएगा आपका MS वर्ड, जो कि MS ऑफिस का पार्ट है। MS वर्ड एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसमें कि आपको सिखाया जाता है कि आप डॉक्यूमेंट्स कैसे क्रिएट करें, जिसमें कि आप लेटर बनाना, उसके साथ साथ अगर आपको कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और उसमें आपको बताया जाता है आप कैसे किसी फाइल को क्रिएट करते हैं एक डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में, कैसे आप खोलते हैं उसको, उसमें टेक्स्ट कैसे सेलेक्ट करते हैं। उसके साथ साथ आपको अगर किसी टेक्स्ट को कॉपी करना है या एक जगह से उठा के दूसरी जगह पेस्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। उसमें आपको ये भी सिखाया जाएगा कि आप टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, उसको बोल्ड फॉर्मेट में कैसे कर सकते हैं, उसका साइज़ कैसे घटा बढ़ा सकते हैं, उसका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ इसमें आपको मेल मर्ज, प्रोटेक्टिंग द डॉक्यूमेंट, मैक्रोज कैसे काम करते हैं, हाइपरलिंक्स और बुकमार्क्स का क्या काम होता है, अप्लाइंग डॉक्यूमेंट थीम्स और डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग। MS वर्ड के बाद आपका आता है जो यूज़ किया जाता है MS वर्ड का, वो बेसिकली डायनामिक पेजेस को क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। बहुत ही सिंपल होता है और विद इन फ्यू मिनट्स आप इसके ऊपर बहुत आराम से काम कर सकते हैं। MS वर्ड में आप बहुत आसानी से डायनामिक पेजेस बहुत जल्दी बना सकते हैं और विद इन मिनट्स आपका कंप्लीट हो जाता है डॉक्यूमेंट। MS वर्ड के बाद आता है आपका MS एक्सेल। MS एक्सेल बेसिकली जो सॉफ्टवेयर है ये भी एक MS ऑफिस का ही पार्ट है। इसका जो बेसिक यूज़ होता है वो बेसिकली कैलकुलेशंस करने के लिए, डिफरेंट टेबल्स बनाने के लिए। उसके साथ साथ अगर आपको कुछ कैलकुलेशंस करने, फार्मूलाज का यूज़ करना है तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप सिमिलर जैसे MS वर्ड में कॉपिंग करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को एडिट करना है, अगर उसको मूव कराना है या डिफरेंट तरीके से आपको न्यूमेरिक डेटा या डेट्स वगैरह के यूज़ करना है वो भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप रोज़ एंड कॉलम्स भी एंटर करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। इसमें आपको सेल रेफरेंस फार्मूलाज के बारे में बताया जाता है। डिफरेंट फार्मूलाज का यूज़ करके हम एक साथ बड़े बड़े डेटा पर कैसे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस का क्या यूज़ होता है,
चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो वर्कशीट होती है उसमें हम कैसे फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, हाइट और विड्थ अगर हमको बढ़ानी है किसी रो की या कॉलम की वो कैसे होता है, अगर कुछ हमको डेटा को हाइड करना है या फिर रोज एंड कॉलम्स के बॉर्डर्स को सेट करना है या सेल अलाइनमेंट चेंज करना है, उसके साथ साथ बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। फिर आपका आता है इसमें सॉर्टिंग ऑफ डेटा, कैसे डेटा को सॉर्ट कराना है, पिवट टेबल्स पे कैसे काम किया जाता है, लुकअप फंक्शन और प्रिंटिंग ऑफ वर्कशीट कैसे करा सकते हैं, डेटा मैनेजमेंट का क्या यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कवर अप होती हैं MS एक्सेल में। और MS एक्सेल में आपका एक जो मेन फंक्शन होता है वो फाइंड फंक्शन होता है, जिसका यूज़ करके हम बड़े से बड़े डेटा के अंदर कोई भी पर्टिकुलर डेटा को सर्च करा सकते हैं बहुत इजीली। तो ये था आपका MS एक्सेल के बारे में। फिर नेक्स्ट आपका आता है MS पावर पॉइंट। ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें कि आपको प्रेजेंटेशन बनाना सिखाया जाता है और इसके साथ साथ आप कैसे क्रिएट करते हैं, अगर कोई भी आप न्यू प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, डिफरेंट व्यूज़ क्या होते हैं पावर पॉइंट में, स्लाइड्स का लेआउट कैसे आप बना सकते हैं, टेक्स्ट के ऊपर कैसे काम करना होता है, अगर टेक्स्ट को मूव कराना है या रोटेट कराना है या उसमें आपको कोई कलर फिल करना है, तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। उसके साथ साथ पावर पॉइंट के थीम्स कैसे आप सेट कर सकते हैं, क्लिप आर्ट का क्या यूज़ होता है प्रेजेंटेशन में, चार्ट्स को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके साथ साथ स्लाइड शो व्यू आप कैसे देख सकते हैं, स्लाइड का ट्रांजिशन कैसे कर सकते हैं, स्लाइड्स में अगर आपको कोई एनिमेशन लगाना है तो उसका कैसे आपको यूज़ करना है, और मास्टर स्लाइड्स क्या होती हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आपके MS पावर पॉइंट में आते हैं। इसके बाद पावर पॉइंट के बारे में मैं थोड़ा सा और आपको बताना चाहूँगा। जो पावर पॉइंट प्रोग्राम होता है ये यूज़र को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसमें कि हम मल्टीमीडिया स्लाइड्स को तैयार करते हैं। और जैसे कि आप प्रेजेंट में भी आप देख रहे हैं ये सारा कुछ स्लाइड्स पे ही बना हुआ है। ये प्रोजेक्शन सिस्टम के थ्रू भी आप यूज़ कर सकते हैं और पर्सनल कंप्यूटर का भी यूज़ करके अपनी प्रेजेंटेशंस को बना सकते हैं बहुत आसानी से। MS पावर पॉइंट के बाद आपका आएगा MS एक्सेस। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है जिसका कि यूज़ होता है बेसिकली डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ में यूज़ होता है। यहाँ पर अगर सपोज़ एक कंपनी के पास 1 या 1.5 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स हैं तो वो बहुत आसानी से इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके अपने पूरे डेटा को मैनेज कर सकती है। इसमें आपको टर्मिनोलॉजीज सिखाई जाती हैं, एक्सेस की क्या टर्मिनोलॉजीज़ हैं, डेटाबेस को कैसे क्रिएट किया जाता है, उसमें डेटा टाइप्स को आपको समझाया जाता है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। इसमें भी आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं और टेबल के साथ साथ कैसे उसको ओपन करना है, टेबल को कैसे क्लोज करना है, रीनेम कैसे करते हैं टेबल को, उसके साथ आप डिलीट कैसे करते हैं। अगर आपको कोई भी रिकॉर्ड्स को ऐड करना है या फिर उसको डिलीट करना है तो वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। फिर आता है आपका सर्चिंग डेटा यूजिंग क्वेरी का यूज़ करते हुए आप कैसे पर्टिकुलर डेटा को सर्च करा सकते हैं। उसके साथ साथ फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं विज़ार्ड का यूज़ करके। फिर डिज़ाइनिंग रिपोर्ट इन एक्सेस और एक्सपोर्टिंग डेटा टू एक्सेल। तो ये सारी चीज़ें आपकी कवर अप करी जाती हैं MS एक्सेस के अंडर। फिर MS एक्सेस बेसिकली यूज़ किया जाता है अगर आपके पास बहुत बड़ा अमाउंट का इंफॉर्मेशन है, आपको उसको मैनेज करना है और उसके साथ साथ एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भी यहाँ पर। MS एक्सेस के बाद आता है आपका इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। इंटरनेट आज के टाइम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हर एक के लिए। तो इंटरनेट में आपके जो टॉपिक्स कवर अप होते हैं तो सबसे पहले आता है आपका बेसिक्स ऑफ इंटरनेट क्या होता है, हिस्ट्री कब से स्टार्ट हुआ था इंटरनेट। उसके बाद आता है बेसिक इंटरनेट टर्मिनोलॉजी एंड डिफरेंट सर्विसेज का क्या यूज़ होता है इंटरनेट के थ्रू। और उसके साथ आपको ये भी सिखाया जाता है कि आप इंटरनेट पे अपने PC को, पर्सनल कंप्यूटर को कैसे कनेक्ट करते हैं। इसके बाद आपका आता है ईमेल एड्रेस कैसे बनाना है, कैसे क्रिएट करना है, और अगर आपको कोई मेल आई है तो उसको कैसे आप देखते हैं या रीड करते हैं। उसके साथ साथ उसी मेल को अगर आपको आगे भेजना है, फॉरवर्ड करना है, तो वो भी आपको इसमें सिखाया जाता है। फिर सर्च इंजन्स के बारे में आपको बताया जाता है कि सर्च इंजन पे आप कैसे काम करते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर वेबसाइट आपको देखनी है, फॉर एग्जांपल www.apll.info आपको देखनी है, तो आप किस तरीके से ब्राउज़ करते हैं
ब्राउजिंग सिखाई जाती है। फिर उसके बाद आता है आपका सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होती हैं और चैटिंग के फंडामेंटल्स के बारे में आपको सिखाया जाता है। फिर लास्ट में आपको थोड़ा बहुत साइबर क्राइम्स के बारे में भी बताया जाता है कि आप किस तरीके से बच सकते हैं उन सब से। फिर इसके बाद आता है आपका इंटरनेट का थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन पार्ट है कि इंटरनेट का यूज़ करके हम क्या क्या काम कर सकते हैं। आज के टाइम में अगर हम बात करें तो रोज़मर्रा की लाइफ में इंटरनेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। इसके साथ इसमें हम बहुत सारे इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, उसके साथ साथ अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं सोशल मीडिया का यूज़ करते हुए। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट के बाद आता है आपका SEO के बारे में आपको सबसे पहले फुल फॉर्म बताना चाहूँगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म, और ये बेसिकली यूज़ किया जाता है जब हमारी कोई वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पर लाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल्स को लाना चाहते हैं, तो उसके लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। इसमें जो टॉपिक्स कवर अप किए गए हैं तो वो कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले आता है SEO रिसर्च एंड एनालिसिस। सबसे पहले हम रिसर्च करते हैं SEO के बारे में, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, जो हमारी तरह प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं, तो वो किस प्रकार से कर रहे हैं, उनका कंटेंट क्या है, उन सबको हमको सबसे पहले एनालाइज करना होता है। उसके बाद आती है बात वेबसाइट डिज़ाइन की, कैसे वेबसाइट डिज़ाइन करी जाती है और SEO के ऊपर कैसे काम किया जाता है। SEO बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है आपका ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि हम वेबसाइट के अंदर किस प्रकार का डेटा डालें, किस प्रकार का अपना कंटेंट डालें कि जिससे कि जो सर्च इंजन है उस पर हमारी जो वेबसाइट है वो टॉप 10 लिस्टिंग्स में आए, टॉप 10 वेबसाइट्स में आए, जिससे कि यूज़र्स ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वेबसाइट को विज़िट करें। उसके बाद आता है इसमें ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन होता है वेबसाइट से बाहर, मतलब कि इसमें आपको लिंक बिल्डिंग वगैरह सिखाया जाता है, आप कैसे लिंक्स का यूज़ करके दूसरी वेबसाइट में अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप ये कोई फोटोग्राफ के थ्रू भी कर सकते हैं, फोटोग्राफ बना के या इमेजेस क्रिएट करके या वीडियोस बना के, वीडियोस में लिंक शेयर करके, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है SEO के बारे में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो SEO स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि एक प्रैक्टिस होती है जिसके थ्रू कि हम अपने ट्रैफिक को, ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स को अपनी वेबसाइट के ऊपर बुलाते हैं ऑर्गेनिक सर्च इंजन रिजल्ट्स का यूज़ करते हुए। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है आपका ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग बेसिकली यूज़ किया जाता है इंडिविजुअल्स के थ्रू, और आज की डेट में अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं वो भी ब्लॉगिंग का यूज़ करते हैं। और इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्लॉगिंग होता क्या है। ब्लॉगिंग बेसिकली एक तरीके का आर्टिकल राइटिंग होता है, जैसे कि हम लोग पहले ज़माने में डायरीज़ लिखते थे, तो यहाँ पर भी जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में, वो डिपेंड करता है कि अगर वो एजुकेशन से रिलेटेड है तो वो एजुकेशन के बारे में भी अपने ब्लॉग्स लिख सकते हैं। और ब्लॉगिंग किसी टाइप का भी हो सकता है, वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में भी हो सकता है, इमेजेस के फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर आपके वीडियोस के फॉर्मेट में भी हो सकता है। इसमें जो आपके टॉपिक्स कवर अप होते हैं, सबसे पहले आता है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट कि ब्लॉगिंग क्या होता है। उसके बाद उसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताया जाता है। फिर आता है वर्डप्रेस, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर एक टूल है जिसके थ्रू कि हम ब्लॉग बहुत आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद आता है आपका मेक मनी विद योर ब्लॉग टैक्टिक्स फॉर सक्सेस। यहाँ तक कि आप पैसा भी कमा सकते हैं ब्लॉग का यूज़ करके, उसके लिए आपको कुछ टैक्टिक्स पता होनी चाहिए। इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा वो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा ब्लॉगिंग के बारे में। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो ब्लॉगिंग होता है वो राइटिंग स्टाइल में हो सकता है, फोटोग्राफी के फॉर्म में हो सकता है, या फिर अदर मीडिया का यूज़ करते हुए जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हैं। और ये एक अपॉर्चुनिटी देता है इंडिविजुअल्स को कि डायरी स्टाइल वो एंट्रीज कर सकें। उसके साथ साथ यहाँ पर जो पोस्टिंग्स होती हैं वो बिजनेसेस भी अपना ब्लॉग का यूज़ करके अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये था आपका ब्लॉगिंग के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका वो आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में।
जो कि एक बहुत ही पॉपुलर मार्केटिंग है आज के टाइम में अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया बेसिकली आपने नाम सुना होगा लिंक्डइन का, फेसबुक का, ट्विटर का। तो ये सब कुछ आपका सोशल मीडिया से रिलेट रखता है। तो यहाँ पर जो आपके टॉपिक्स कवर अप किए जाते हैं वो सबसे पहले आता है आपका लिंक्डइन, जो कि एक बहुत ही बड़ा वेब पोर्टल है जो कि प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं इसको। इसके थ्रू भी हम अपनी वेबसाइट को, अपनी सर्विसेज को और यहाँ तक कि अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं लिंक्डइन का यूज़ करके। फिर गूगल, जैसा कि हम सभी को पता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड ये भी एक बहुत ही पॉपुलर सर्च इंजन है जो कि बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है हमको। डिफरेंट सर्विसेज का हम यूज़ कर सकते हैं गूगल का यूज़ करते हुए। फिर आता है पिनिंटरेस्ट, ये भी एक वेबसाइट है, ये भी एक वेब पोर्टल है जिसके थ्रू कि हम अपनी ब्लॉगिंग कर सकते हैं, अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं या जो भी सर्विसेज हैं उनको हम प्रमोट कर सकते हैं पिनिंटरेस्ट का यूज़ करके। फिर आता है आपका बुकमार्किंग कैसे करी जाती है। फिर उसके साथ साथ सोशल मीडिया एनालिसिस, हमको एनालाइज करना होता है कि हम सोशल मीडिया पे किस तरीके से अपने बिजनेस को, अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं। फिर लास्ट में आता है मॉनिटरिंग में बेसिकली आपको ये बताया जाता है कि आप किस तरीके से जो भी आपने अपना पेज क्रिएट किया है, जो भी आपने सर्विसेज से रिलेटेड अपना जो भी एडवर्टीजमेंट वगैरह क्रिएट किया है, तो आप कैसे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ विजिटर्स कितने आए हैं, आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपके टॉपिक्स कवर अप होते हैं। इसके बाद आपको थोड़ा सा इसके बारे में और ब्रीफ बताना चाहूँगा। जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है वो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है वेबसाइट्स को प्रमोट करने के लिए, या जो भी प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं जो भी हम वेबसाइट्स के थ्रू सेल आउट कर रहे हैं तो उसको हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। और जैसा कि हम सबको पता है, ई मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो चुके हैं ट्रेडिशनल मार्केट को लेके। उसके साथ साथ जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है प्रैक्टिशनर्स और रिसर्चर्स के बीच। जो भी इंडिविजुअल्स हैं जो भी अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं, जो भी रिसर्चर्स हैं जो इस चीज़ को चेक करते रहते हैं टाइम टू टाइम कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो विजिटर्स हैं, वो किस टाइप का प्रोडक्ट चाहते हैं। फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग के बाद आपका आता है ईमेल मार्केटिंग। ये थोड़ा सा पुराना मार्केटिंग का तरीका है जो कि आपको बताना चाहूँगा। ईमेल मार्केटिंग बेसिकली जो ईमेल्स हमारे पास आती हैं हमारे इनबॉक्स में, तो हम चेक करते हैं टाइम टू टाइम, और ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनीज़ होती हैं वो ईमेल का यूज़ करती हैं मार्केटिंग करने के लिए। और यहाँ पर बेसिकली आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो ईमेल मार्केटिंग होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ पोटेंशियल कस्टमर्स के लिए होती है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर जो टॉपिक्स आपके कवर अप होते हैं, सबसे पहले होता है HTML क्या होता है, HTML के बारे में आपको बताया जाता है। फिर टेक्स्ट ईमेल्स, आपके जो टेक्स्ट ईमेल्स होते हैं वो कैसे आप बना सकते हैं मार्केटिंग के लिए। फिर आता है ईमेल इवेंट इनवाइट, अगर कंपनी कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है या कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है तो उससे रिलेटेड भी आपके पास ईमेल्स आते हैं, तो वो कैसे आप बनाते हैं। फिर आता है आपका कॉल टू एक्शन। कई बार हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो मेल्स आते हैं उसमें एक बटन लगा होता है जिसके थ्रू हम क्लिक करके डायरेक्टली कंपनी के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या उनके कॉल सेंटर पे डायरेक्टली बात कर सकते हैं जिस प्रोडक्ट से रिलेटेड उन्होंने हमको मेल भेजा है, या पर्टिकुलर स्कीम से रिलेटेड हम बात कर सकते हैं। फिर आता है हाउ टू अवॉइड स्पैमिंग। कई बार होता है कि कई सारी कंपनीज जो मेल्स भेजती हैं उनका कंटेंट पर्टिकुलर नहीं होता, सही नहीं होता, तो वो स्पैम में अपने आप चली जाती हैं, तो उसको कैसे अवॉइड करना है वो आपका आ जाता है हाउ टू अवॉइड स्पैमिंग में। फिर आता है आपका ऑटोमेशन के थ्रू हम ऑटोमेटिकली सेटिंग कर सकते हैं कि जो हम एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं तो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल्स के पास या पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के पास वो अपने आप ऑटोमेटिकली चला जाए। फिर आता है आपका मैट्रिसेस में, आपको ये देखना होता है कि आपका जो बिज़नेस हो रहा है, प्रमोट हो रहा है, तो वो कितनी तेज़ी से हो रहा है, उसमें क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, उसको भी हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रीफ पार्ट दिया हुआ है ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड, जो कि एक एक्ट होता है जिसमें कि हम कमर्शियल मैसेजेस को सेंड करते हैं। टिपिकली ये जो मैसेजेस होते हैं वो ग्रुप ऑफ पीपल्स को सेंड किए जाते हैं। एक पोटेंशियल कस्टमर्स जो प्रेजेंट के कस्टमर्स होते हैं उन्हीं के लिए सेंड किया जाता है। उसके साथ साथ अगर हम ब्रॉड सेंस में बात करें तो हर एक मेल वो एक पोटेंशियल या करंट कस्टमर्स को कंसिडर करते हुए
हम मार्केटिंग के लिए भेजते हैं। उसके साथ जो ईमेल्स होता है, ईमेल्स में आपने देखा होगा कई बार हमको एडवर्टीजमेंट के फॉर्म में या फिर जो बिज़नेस रिक्वेस्ट होती है उससे रिलेटेड, या फिर सॉलिसिट सेल्स भी हो सकता है, या फिर डोनेशन से रिलेटेड भी आपके पास मार्केटिंग के लिए मेल्स आ सकती है। तो ये सब कुछ आपका कवर अप होता है ईमेल मार्केटिंग के अंडर। ईमेल मार्केटिंग के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मोबाइल मार्केटिंग आता है। मोबाइल मार्केटिंग आज के टाइम में अगर हम बात करें तो बहुत ही पॉपुलर मार्केटिंग है, जिसके थ्रू कि हम अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को बहुत आसानी से प्रमोट कर सकते हैं, बहुत आसानी से अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। और इसमें जो टॉपिक्स आपके कवर अप होते हैं, सबसे पहले आता है स्ट्रैटेजीज़। स्ट्रैटेजीज़ बेसिकली बनानी पड़ती हैं। हमको ये देखना होता है कि जो मार्केट में ऑलरेडी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हैं। और फिर आता है उसके बाद आपका मोबाइल वेबसाइट। मोबाइल वेबसाइट बहुत ज़रूरी होती है अगर आपको अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल्स के पास या ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स के पास पहुंचाना है। तो उसके बाद आता है आपका मोबाइल मार्केटिंग पॉलिसीज़। ये कुछ पॉलिसीज़ हमको देखनी होती हैं कि किस टाइप की जो पॉलिसीज़ हैं वो हम यूज़ करते हुए अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका SMS मार्केटिंग, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर मार्केटिंग का तरीका है आज के टाइम में, जिसके थ्रू कि हम मैसेजेस पहुंचा सकते हैं जो भी हमारे करंट कस्टमर्स हैं या जो भी हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उन तक। उसके साथ साथ मोबाइल ऐप स्ट्रैटेजीज़ भी तैयार करनी होती हैं। अगर हमने कोई ऐप बनवाई हुई है तो उन ऐप्स के थ्रू हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर सकें। फिर आता है आपका नेक्स्ट ROI। ROI का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर सपोज़ हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है मार्केटिंग के ऊपर, तो हमको ये भी देखना होता है कि उन इन्वेस्टमेंट के थ्रू हमको कितना रिटर्न आ रहा है, हमको कितनी प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है हम जो भी मार्केटिंग कर रहे हैं। फिर लास्ट में आता है आपका FB कैंपेन। FB कैंपेन के थ्रू हम अपने जो भी पेजेस हमने बनाए हुए हैं फेसबुक पे, उसके थ्रू हम किस तरीके से पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के पास या पर्टिकुलर लोकेलिटी में या पर्टिकुलर लोकेशन में हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के ऊपर कि हम किस टाइप के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सेल आउट कर रहे हैं मार्केट के अंदर। फिर इसके बाद आपको एक छोटा सा ब्रीफ बताना चाहूँगा। मोबाइल मार्केटिंग जो कि एक बहुत ही मल्टी चैनल ऑनलाइन मार्केटिंग का तरीका होता है, जिसके थ्रू कि हम स्पेसिफिक ऑडियंस, जो कि पर्टिकुलर ऑडियंस के पास पहुंच सकते हैं, जो कि स्मार्टफोन्स का यूज़ कर रहे हैं या फिर टैबलेट्स का यूज़ कर रहे हैं या उससे रिलेटेड कोई और डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, और इनके थ्रू हम वेबसाइट बना सकते हैं। उसके साथ साथ ईमेल्स के थ्रू हम प्रमोट कर सकते हैं, SMS, MMS, सोशल मीडिया या फिर मोबाइल एप्लीकेशंस का यूज़ करते हुए हम अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को बहुत आसानी से प्रमोट कर सकते हैं। और इसके बाद आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, अगर इस प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं, प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आपके पास एक बहुत ही अच्छी नॉलेज होती है कि कंप्यूटर पर कैसे काम किया जाता है। उसके साथ साथ अपने फाइल्स को, अपने रिकॉर्ड्स को, अपने रिपोर्ट्स को कैसे आप बना सकते हैं। इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद आपके पास एक बहुत ही अच्छी नॉलेज होती है कि आप कंप्यूटर पर कैसे काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप ये भी सीख जाते हैं कि आप कैसे अपनी फाइल्स बनाएं, अपने रिकॉर्ड्स तैयार करें, या फिर अगर आपको रिपोर्ट्स बनानी है तो वो भी आप बना सकते हैं बहुत आसानी से। उसके साथ साथ आप अपने बिजनेस को, अपने ऑफिस को और अपने पर्सनल वर्क को टाइम टू टाइम मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ तक कि अपने बिजनेस को बहुत आराम से आप प्रमोट कर सकते हैं डिजिटली, जैसा कि आपको बताया गया है। और उसके साथ इस कोर्स को करने के बाद ये श्योर करना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छे करियर प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही पॉपुलर आज के टाइम में करियर को लेके बहुत आगे बढ़ रहा है। तो और इसके साथ मैं आप सभी को थैंक्स बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फ्रॉम आवर ऑल ओवर APLL एंटायर टीम